और शायद ये मिल्कीपुर चुनाव का ही एक असर है कि अब अखिलेश यादव भी नहाने पहुंच गए हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में नहीं, लेकिन इसमें भी ख्याल रख रहे हैं कि बाकी वोट बैंक ना खिसक जाए। तस्वीर देखिए, अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व की तस्वीर बना रहे हैं। कुंभ से उन्होंने दूरी बनाई, कैसे कैसे कुंभ को लेकर, तैयारियों को लेकर। महाकुंभ था, 144 साल में आने वाला था, उस पर बयान दिए, लेकिन हरिद्वार में स्नान ध्यान कर रहे हैं। ये तस्वीर भी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर यहाँ उनकी मजबूरी कहीं ना कहीं दिखा रही है, क्योंकि जो महाकुंभ से दूरी बना रहा है वो हरिद्वार में स्नान करने पहुंच रहा है। लेकिन इसको लेकर अब जो समाजवादी पार्टी का ये चरित्र, उसको लेकर संत समाज क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती साहब। मैं इसीलिए राजनीतिक नेताओं को कहता हूं कि इस दोगलेपन और दोहरे चरित्र से बाज आइए। आप जो बोलते हैं धीरे धीरे उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। आप एक बार कुंभ में आमंत्रण को लेकर विरोध कर रहे, फिर मकर संक्रांति पे जाके आप हरिद्वार में स्नान करते हुए स्वयं को सनातनी बता रहे। तो मुझे तो प्रसन्नता है इस बात की कि कल तक जो लोग छेदैया टोपी खोपड़ी पे लगा करके मुख्यमंत्री निवास और राजभवनों में, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास में रोजा इफ्तार की पार्टियां होती थी, आज मकर संक्रांति पे स्नान करते हुए वीडियो शूट करा रहे हैं। इससे ज्यादा सनातन धर्म के वैभव का उच्च शिखर और क्या हो सकता है। अच्छा लगता है हमको भी, और अखिलेश जी को भी सद्बुद्धि आई है। सनातनी तो है ही है, माता पिता भी सनातनी थे, घर में पूजा पाठ करते थे ही, परंतु सनातनी कहने में उनको हिचक होती थी, हिंदू कहने में हिचक होती थी। तो स्वामी विवेकानंद की परंपरा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भाव जगा है अखिलेश में। चलिए, जितेंद्रानंद सरस्वती तो कह रहे हैं कि सद्बुद्धि आ गई है, लेकिन चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। बात अब संभल की करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के मंच से ये कहा था कि एक एक इंच जो जमीन है उसका हिसाब होगा, और 47 साल बाद संभल में हिसाब हो भी रहा है, इंसाफ मिल भी रहा है। अब बात उसी की। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। आज आए हैं हम यहाँ पे अपनी जगह पे। जागिए साहब, प्रशासन का सहयोग है। तो संभल में सर्जरी शुरू हो गई। चलिए तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल है जिस जमीन पर कब्जा, हिंदुओं की जमीन थी, इस पर कब्जा किया गया था, लेकिन अब कब्जा मुक्त कैसे कराई जा रही है जमीन संभल में, इंसाफ किया जा रहा है। जिनको हटाया गया था, नरसंहार करके हिंदुओं को जाने पर मजबूर कर दिया गया था, जिन हिंदुओं को यहाँ पर जाने को मजबूर कर दिया गया था, अब उनकी जमीन वापस दी जा रही है। इंसाफ हो कैसे रहा है, कार्रवाई हो कैसे रही है, पूरी खबर चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। संभल में प्रशासन की कार्रवाई जारी, हम ये लगातार देख रहे हैं। अवैध कब्जों को हटाने का मिशन यहाँ चल रहा है और हिंदू परिवारों को उनका हक दिया जा रहा है जो उनसे छीन लिया गया था। 47 साल बाद हिंदू परिवारों को उनकी जमीन मिली है और ऐसे में उनमें उत्साह है, ऊर्जा है। 1978 के दंगों के बाद पलायन को जिन्हें मजबूर किया गया था, उनकी जमीन पर जैसे कब्जा कर लिया गया था, वो जमीन अब वापस की जा रही है। और 3 हिंदू परिवारों को जो उनकी जमीन थी उसे कब्जा मुक्त कराया गया है, वापस दिया गया है, और जमीन की कीमत आज करोड़ों में है। वो जमीन वापस दे दी गई है। अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है जो लिया गया है, और ये सब कुछ हो रहा है डीएम के नेतृत्व में। उनको सुनिए क्या कह रहे हैं। ये आलमसराय में गाटा संख्या 48 है, जिसमें 10,182 वर्ग मीटर स्थान है, और उसमें निशा नाम का एक विद्यालय चलता है। इस विद्यालय की जो पीछे की भूमि है वो आज भी कागजों में बाग के नाम दर्ज है, और एक बैनामा दिखाया गया, तो बैनामा की लैंड जो थी वो हमने इससे अलग कर दिया इस भूमि से। बाकी तो डीएम एक्टिव है, योगी के निर्देश पर ही एक्टिव है, लेकिन कैसे कब्जाई गई जमीन वापस मिली, कैसे पूरा ये एक्शन हुआ है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हिंदू परिवारों को सीएम योगी से पूरी उम्मीद भी थी और प्रशासन के पास हिंदू परिवारों ने इसको लेकर अर्जी दी। बस स्टैंड के पीछे करीब 2 बीघा बाग थे और ये बाग हिंदू परिवारों के नाम पर है।
1978 के दंगों में हिंदू परिवारों को यहां से जाने पर मजबूर कर दिया गया, पलायन पर मजबूर कर दिया गया, हिंसा की गई थी, हिंदुओं को डरा धमका कर भगा दिया गया था वहां से। और ऐसे में पैमाइश में हिंदू पक्ष का दावा सही निकला। जब शिकायत पर पैमाइश की गई तो दावा सही निकला। कागजों में आज भी जमीन के असली मालिक हिंदू हैं और मुस्लिम समाज ने जबरन यहां जमीन पर कब्जा किया। तो और ऐसे में इंसाफ मिला है, हक मिला है और संभल से ये लगातार ये जो बात कही थी योगी आदित्यनाथ ने, उस पर काम होता दिखाई दे रहा है। यहां रुक रहे हैं प्रहार में एक छोटे से ब्रेक के लिए।